नया साल, कोई शोर नहीं और ना ही कोई काउंटडाउन, बस ठंडी हवा, एक धीमी रोशनी और एक शांत शुरुआत और एक मौका जो बताता है कि ये साल कुछ नया करने का है। जो हमने 2025 में नहीं कर पाए, हमें वो इस साल फिर से प्रारंभ करना है, इस नए साल की नई सुबह के साथ। और इसी प्रारंभ के लिए मैंने अपना प्लैटिना उठाया और निकल पड़ा एक दिन के एक छोटे राइड पे भारत बांग्लादेश सीमा पे स्थित एक खूबसूरत गांव मंगलगंज की तरफ। स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से दुनिया में, जहां मैं अपने भारत की बहुत खूबसूरत जगह आपको दिखाने वाला हूं। और अगर भाग्य ने साथ दे दिया, आपने साथ दिया, तो मैं देश दुनिया के और भी जगह दिखाऊंगा। तो मेरा नाम है सूरज सिंह और मैं रहने वाला हूं आपका इस चैनल का होस्ट। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 9:59, 10 बज रहा है। और सिक्किम वाले राइड के बाद आप मुझे अभी फर्स्ट टाइम मुझे मोटर व्लॉग करते हुए देखोगे, क्योंकि मैं कुछ अलग तरीके के वीडियो शूट कर रहा था। और मुझे आज 112 किलोमीटर क्रॉस करना, जिसमें मुझे लगने वाले हैं 3-3.5 घंटे, क्योंकि एकदम बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। और अगर आज के रूट मैप का बात बताऊं तो ये राइड मेरा स्टार्ट होगा मेरे घर डोमजूर से, यानी कि हावड़ा से, और लगभग मैं 112 किलोमीटर क्रॉस करके कल्याणी एक्सप्रेसवे होते हुए सीधे पहुंचूंगा मंगलगंज की तरफ। और भाई वेदर का मैं जो बात बोलूं, आई थिंक आज तक मैंने शायद इतना ठंड कभी बंगाल में महसूस नहीं करा। मतलब बंगाल इन द सेंस कि हमारे हावड़ा में, वैसे दार्जिलिंग में तो पड़ता ही है, बट हमारे हावड़ा में आई थिंक ये अभी तक का सबसे ज्यादा ठंडा वेदर मैं देख रहा हूँ अपने पूरे लाइफ में। और इस बात को मैं बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। टेम्परेचर लगभग लोएस्ट जो जा रहा है ना, 8 डिग्री के करीबन जा रहा है। इतना कम ठंड पड़ रहा है यहाँ पे, मतलब आई थिंक ज्यादा पड़ रहा है। तो यहाँ से ये रोड मुझे चेंज करना है, सीधे निकल जाता दिल्ली की तरफ, बट मुझे अभी निकलना है मेन कोलकाता सिटी की तरफ। तो मैं यहाँ से लेफ्ट वाला रोड पकड़ूंगा, ये कभी और। जय गंगा मैया। सुबह सुबह इधर से राइड पे जाने का ना, ये बेस्ट चीज़ है कि माता गंगा का भी दर्शन होता है और माँ दक्षिणेश्वरी का भी। जय काली माँ, जय काली माँ। हाँ, अब ये टूटे फूटे रोड से ना थोड़ा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा नहीं काफ़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मुझे अब लेना है कल्याणी एक्सप्रेसवे। तो ये है बेलघुड़ी एक्सप्रेसवे। हाँ, हमारे यहाँ के एक्सप्रेसवे थोड़ा ज़्यादा ऑफ रोडी वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लद्दाख का फीलिंग देते हैं, ताकि जो लोग लद्दाख जाए यहाँ से प्रैक्टिस करके जाए। सॉरी। तो ये रोड अभी यहाँ का फ्लाईओवर बना नहीं है, तो लगभग 4 किलोमीटर अभी ये ऐसे सिंगल लेन मिलने वाला है, जो कि सेम लेन में ट्रैफिक आएगा और जाएगा। और 4 किलोमीटर का ये डाइवर्जन खत्म होने के बाद आपको ये खुला रोड मिलता है, जो कि है कल्याणी एक्सप्रेसवे। और ये रोड हमारे कोलकाता को कनेक्ट करता है सीधे तौर पे बरहमपुर के साथ, जिससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाना काफी आसान हो जाता है। तो बारासात का जो सिटी है उसमें नहीं जाना पड़े, इसीलिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया है। तो यहाँ से ख़त्म हो गया कल्याणी एक्सप्रेसवे। यू टर्न लेना होगा, क्योंकि जो फ्लाईओवर जो सीधा जो लेके जाता है ना NH-12 पे, वो बंद है। और ये काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, क्यों बंद है आई डोंट नो। अब जिस भी कारण से बंद हो, अब हमें तो भैया जाना है। तो सबसे पहले तो मैंने अपना गूगल मैप है, मैंने उसको सेट करा, क्योंकि यहाँ से चकदा तक मुझे जाना है नेशनल हाईवे 12 पकड़ के। फिर वहाँ से मुझे राइट कट लेना है, जो कि सीधे मुझे ले जाता है मंगलगंज की तरफ, और वो रोड मुझे पता नहीं है। तो अब ये हाईवे छोड़ना है, बेसिकली कल्याणी एक्सप्रेसवे से आया, अब ये पकड़ना है। ये है NH-12 नेशनल हाईवे 12, जो कि एकदम प्रॉपर पूरा कोलकाता सिटी से आता है, और ये सीधे निकल जाएगा इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, बरहमपुर होते हुए
बरहमपुर, सिलीगुड़ी और सीधा असम वसम। और NH12 के इस हिस्से पे सिर्फ मुझे रहना है 12 किलोमीटर। फिर 12 किलोमीटर बाद चकदा में मुझे ये रोड छोड़ देना है। तो ये नेशनल हाईवे 12 मैंने छोड़ दिया। मैं सर्विस लेन पे हूँ और ये जगह है चकदा। बाप रे क्या ही धूल उड़ रहा है यार। और यहाँ से मुझे रोड के नीचे से राइट टर्न ले लेना है सीधा बनगांव की तरफ। और चकदा के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है आपको क्या है? एक भारत के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं जो चकदा से ही हैं, जिन्होंने भारत के लिए काफी सारे वनडे इवेंट टेस्ट मैचेस कराया है। प्लस वो भारत के कप्तान भी रह चुके हैं। आपको पता है मैं किसका बात कर रहा हूँ? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ, जरा देखो तो कितने रियल वाले क्रिकेट फैन यहाँ पे हैं। हाँ, सरप्राइजिंगली जितना मुझे लग रहा है ना, ये पूरा 4 लेन रोड ही रहने वाला है। अच्छा है, बस एक चीज़ है कि जो टिपिकल है, नेशनल हाईवे से उतर के आ गया, ये है स्टेट हाईवे 1। ठीक है, मतलब हमारे वेस्ट बंगाल का पहला रोड, सबसे पहला रोड। कंडीशन देखो, नेशनल हाईवे से उतर के आओ आप, अब स्टेट के रोड पे आओ भाई, गड्ढे बर्दाश्त से परे है। फिर इसी रोड में आपको लगभग 30 किलोमीटर के करीबन रहना होगा इस 4 लेन रोड में। फिर इस रोड को हमें छोड़ देना है मंगलगंज के लिए, क्योंकि ये रोड सीधा चला जाता है भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, जो कि है बनगांव और पेट्रापोल। पर हमें थोड़ा जाने के बाद हमें यहाँ से सीधे ले लेना है लेफ्ट टर्न। और लेफ्ट टर्न लेने के बाद आपको ये सिंगल लेन रोड मिलता है, जो कि कहीं टूटा फूटा है, कहीं कच्चा पक्का है। और इस पे आपको 10 से 12 किलोमीटर चलाने के बाद आप पहुंचते हो वो खूबसूरत गाँव जिसका नाम है मंगलगंज। तो मंगलगंज पहुंच के सबसे पहले तो मैं पहुंचा अपने कैंप में, जहाँ पे पहुंच के मैंने अपने रजिस्टर पे अपना खुद का मैंने एंट्री कराया। उसके बाद एंट्री करा के अपना सारा सामान रख के फिर मैं वहाँ से सीधे निकला और निकल पड़ा जो पहला जो मेरा टूरिस्ट स्पॉट है उसको देखने के लिए। ये टिकट कॉस्ट है, नाव पकड़ के 10 रुपए का जाना है अंदर की तरफ, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको देखने, वो अंदर की तरफ है। धन्यवाद। तो यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से 2-3 चीजें हैं, जैसे कि एक आप इस नाव का सवारी करते हो इच्छामती नदी के अंदर में। प्लस ये जो 10 रुपए का मैंने टिकट लिया तो ये सीधे आपको नदी के उस तरफ ले जाता है, जहाँ पे दूसरा अट्रैक्शन है वो है विभूति भूषण बंदोपाध्याय के नाम पे बना हुआ एक खूबसूरत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरा है ये, इसको कहते हैं नीलकुठी। तो अभी मैं इच्छामती नदी क्रॉस करके सीधे पहुंचा ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे देखने। इसके लिए थोड़ा एक दिक्कत है कि आपको इच्छामती के किनारे किनारे 2 किलोमीटर तक आपको वॉक करना पड़ता है इस सेंचुरी के मेन गेट तक जाने के लिए। अगर बैकग्राउंड में ये जो गाना जो बज रहा है ये आप सुनाई दे रहा होगा आई होप, तो अगर उसको हटा दिया जाए ना भाई, बहुत ही पीसफुल जगह है। ऑब्वियसली ये एक आपका रिजर्व फॉरेस्ट है और ये इतना खूबसूरत है ना, बट हाँ पिकनिक का टाइम है तो उतना चलता है। आपका जहाँ नज़र पड़े ये सिर्फ और सिर्फ हरियाली है। इवन जब आप यहाँ के अंदर में देखते हो ना, ये रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत शांत है। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर का अगर आप वॉक नहीं करना चाहते हो सेंचुरी के गेट तक जाने के लिए, तो आप नाव भी ले सकते हो, क्योंकि जो इच्छामती नदी है ना वो ऑलमोस्ट ये सेंचुरी के चारों तरफ से है। इसके अंदर में बहुत सारे हिरण हैं, मतलब जो चीतल हिरण है ना, स्पॉटेड डियर, बहुत सारे यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। मेरे को पहले लगा था कि अंदर एंटर करने देते, बट वैसा कुछ नहीं है। आप पूरा ये जो सेंचुरी है ना, सेंचुरी का पूरा ऐसे राउंड मारते हो। और ये काइंड ऑफ सेंचुरी तो बोलना गलत होगा, मेरे को जो समझ में आ रहा है डियर पार्क जैसा है, जो कि बंगाल में और भी बहुत सारे जगह पे है। ये थोड़ा सा तो पोपट होने जैसा एहसास था, बट चलता है। काफी खूबसूरत जगह है, वॉक करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप अपने बच्चों के साथ आओगे तो उनको काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा चीतल हिरण है और साथ ही साथ बहुत सारी चिड़ियाएं भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो काफी खूबसूरत जगह है। आप यहाँ पे थोड़ा कुछ खा पी सकते हो जैसे मैंने किया, और फिर आप वॉक लेके फिर आप मेन लैंड जो है आप वहाँ पे पहुंच सकते हो, जहाँ पे बाकी का जो टूरिस्ट स्पॉट है वो आप जाके आप देख सकते हो।
फिर इच्छामती नदी क्रॉस करके मैं पहुंचा मेन लैंड पे, जहाँ पे मेन चीज देखने वो था ये नील कोठी। तो लोग यहाँ पे आते हैं इस नील कोठी को देखने, यहाँ पे इसके किनारे पिकनिक मनाने, और जिसके कारण यहाँ पे काफी भरा पूरा मार्केट भी आपको देखने को मिलता है। पर ये जो खुशनुमा जो जगह है जहाँ पे चारों तरफ खुशियां ही फैली है, बट इन रियलिटी ये दुखों से भरा जगह हुआ करता था आज से 200 साल पहले। ब्रिटिश राज के दौरान ये जगह बनाया गया था, ये कारखाना हुआ करता था जहाँ पे उजाला यानी कि नील बनाया जाता था, और उस नील को बनाने के लिए अंग्रेज लोग भारतीय कारीगरों को उन्होंने रखा था और उन्हें बहुत कम पैसा देके ओवर टाइम काम करा के नील बनाया करते थे। और अगर कोई मना करता था तो उन्हें मारते थे, उन्हें जेल में डालते थे, और अगर उनका मन वहाँ से भी नहीं भरता था तो इसी के अंदर वो जान से मार दिया करते। तो ये जो जगह आज काफी जो खुशनुमा है, पर ये 200 साल पहले बहुत ही ज्यादा दुखों से भरा हुआ करता था। अब यहाँ के दुखों से निकलते हैं और इस खूबसूरत जगह में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चलते हैं वो करने, जो है इच्छामती नदी में बोटिंग। तो यहाँ पे आप नाव लेके आप खुद से बोटिंग कर सकते हो, जिसका आपको सिर्फ पे करना पड़ता है 50 रुपए, और उस 50 रुपए में आप आधे घंटे तक आराम से नदी में किधर भी आपका मर्जी आप नाव को लेके जा सकते हो, चला सकते हो, यहाँ के खूबसूरती को देख सकते हो, वन्य जीवन को देख सकते हो। ये बोटिंग करते करते और इस खूबसूरत शाम को देखते देखते अंधेरा हो गया और मैं चला गया सोने। फिर मेरे अगले दिन का शुरुआत हुआ इस खूबसूरत नजारे के साथ, जहाँ पे था 8 डिग्री सेल्सियस का ठंड और ये खूबसूरत कोहरा जिसमें ढका हुआ कैंप बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अंडरवर्ल्ड में जिक्रा यारा दे नाम का। भाई जो ठंड यहाँ पे जो पड़ रहा है, मतलब हमारे हावड़ा में नो डाउट काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बट ये कहीं ना कहीं हावड़ा को भी बोल रहा है बड़े भाई हमें जगह दीजिए। ओ मत पूछो यार। सो अभी सुबह के 9:20 हो रहे हैं। मैं सो के उठा था, बेसिकली अभी मैं 6 बजे उठ रहा हूँ, तो मेरा 6 बजे ही आँख खुल गया था। फिर बाहर में काफ़ी ज़्यादा कोहरा था, ठंड काफ़ी ज़्यादा था। अब मेरे को अभी कुछ करने को है नहीं, तो मैं अभी सो गया, क्योंकि यहाँ से अभी नाश्ता करके अभी हो सकता है मैं फिर से बोटिंग करने जाऊँगा। कल मन था कि जब पानी से भाप निकलता है उस टाइम बोटिंग करने में बहुत अच्छा शॉर्ट वॉट आएगा, दिखता बड़ा अच्छा है। अब पता नहीं अभी जाऊँगा कि नहीं, बट यहाँ से आज मैं निकलूँगा और सीधे आपके जो पिटरा पुल है, जो भारत और बांग्लादेश का मेन जो बॉर्डर है, उसके लिए। वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 31 किलोमीटर पड़ता है। अब जब मैं यहाँ से निकल ही रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना जाके थोड़ा गाँव का सैर कर लिया जाए, क्योंकि मौसम भी खूबसूरत था और मेरे पास टाइम भी थोड़ा था। ये गांव पूरा एकदम फोटोजेनिक है। मैं अभी अपने कैंप से बस थोड़ा ही दूर आया हूँ, हाफ किलोमीटर के करीबन, तो मुझे ये वाला हिस्सा मिला। पूरा सरसों का खेत है और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, बट बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, इस जगह पे इसे देखना। हाँ जी, सुबह के 11:28, 11:30 बज गए और निकलने को तैयार। मेरा पीछे का टायर है 44 PSI, सामने का 34 PSI, जो कि एकदम सही है। और मैंने गूगल मैप पे सेट कर लिया है, जो कि यहाँ से है 30 किलोमीटर 1 घंटे 16 मिनट, जो भारत और बांग्लादेश का जो मेन जो ट्रेड पॉइंट वाला जो बॉर्डर है, जहाँ से ट्रकें आती जाती हैं। तो यहाँ से निकलते निकलते मैं आपको यहाँ का डिटेल बता दूं। ये जो कैंप है, यहाँ पे ऐसा बहुत सारा कैंप है, तो जितना भी मुझे मिलेगा मैं सबका नंबर आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्लस यहाँ पे जो मैं था, तो मुझे एक रात का लगा था 1300 रुपए। तो इस 1300 रुपए में जब आप आते हो लंच टाइम पे, तो आपको लंच मिलता है, शाम को आपको नाश्ता मिलता है, फिर रात का डिनर मिलता है, फिर अगले दिन का आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। उसके बाद वो 1300 में आपका रहना वहना सारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है अगर एक रात के लिए आना चाहते हो। प्लस ये कपल फ्रेंडली है, ये पूरा जगह ही कपल फ्रेंडली है, तो आप अपने पार्टनर के साथ भी आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। इस रोड को अच्छा बोलूं या खराब समझ में नहीं आ रहा। ये पूरा ईंट से बना हुआ है, वो जो सीमेंटेड ईंट आता है ना, उससे बना हुआ है, कंटिन्यूअस कूदे जा रहा है, बट बराबर रोड है। ओके, ये आया टारमैक वाला रोड।
धन्यवाद। अब रोड खराब भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि सिर्फ 31 किलोमीटर का राइड है। यहाँ से निकल के जो पेट्रापुल जो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ पे जाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और एक चीज अच्छा है कि वहाँ पे जाने में नजारे काफी अच्छे मिलते हैं पूरे सड़क पे। तो वो देखो, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इमिग्रेशन यहाँ पे है और सामने बीएसएफ वाले हैं। तो उन्होंने मुझे बाइक यहाँ से लेके जाना अंदर रोक दिया, यहाँ नहीं ले जा सकते हो, बाइक आपको यहाँ रखना पड़ेगा। अब पैदल चलेंगे वहाँ पे थोड़ा। नमस्ते सर, बस ऐसे घूमने आया था मैं। तो सर से परमिशन लेके मैंने बैग यहाँ पे रखा और सर ने मुझे बॉर्डर देखने का टोटल 2 मिनट का टाइम दिया। तो ये जो जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे गैलरी बनाया गया है। तो जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है अटारी में, तो वहाँ पे जैसा परेड होता है यहाँ पे भी शाम को परेड होता है। तो ये परेड के लिए गैलरी बनाया गया है और यही मेन रोड है जहाँ से जो ट्रक्स क्रॉस करती है। जो बस जब जाती है ना, तो बसेस भी यहीं से क्रॉस करती है। जब कोलकाता से जो श्यामोली परिवहन का जो बस होता है जो ढाका तक जाता है, वो भी यहीं से क्रॉस करता है। तो बढ़िया है, मतलब अच्छा है। इंटरनेशनल बॉर्डर ये फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इंटरनेशनल बॉर्डर पे मैं आया हूँ जो कि यहाँ पे पासपोर्ट लगता है, जिसका मैंने क्लिप बनाया है। तो भारत पाकिस्तान वाले पे गया था, वहाँ पे जो दिखता है आपका तुर्तुक में है, वहाँ पे कोई कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं होता है। तो ये फर्स्ट टाइम है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश का ही तो बॉर्डर है यार, दूसरा कंट्री का रहता तो कुछ बात भी था, बट अच्छा है क्योंकि हमारे भारत से जुड़ा हुआ है ना, तो इसका आप क्लोज आ सकते हो सामने। वैसे तो लोग तो तार है ही नहीं, ऐसे ही तैर के अंदर घुस रहे इधर। सो भैया आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दे पाया हूं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। सो इसी नोट पे मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, जय हिंद, हर हर महादेव, टाटा, बाय बाय।